नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और संस्कृति आईएएस के क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित है। उसमें यह बात की गई है कि बंद लिफाफे का न्याय यह क्या है। दरअसल आप जब अखबार पढ़ते होंगे, पत्र पत्रिकाओं से रूबरू होते होंगे और वहाँ कई केसेस की स्टडी करते होंगे, तब आप देखते होंगे इस बात की चर्चा आती होगी कि सरकार ने अमुख केस में न्यायालय के समक्ष बंद लिफाफे में कुछ साक्ष्य दिए हैं, कुछ जानकारी दी है। अब यहाँ से ही यह बात उभर करके सामने आता है कि बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष कोई जानकारी जो दी जाती है वह कितना सही है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता तो अपनाई नहीं जाती है। दूसरा, ओपन कोर्ट सिस्टम की जो बात की जा रही है उसकी अवधारणा पर भी यह आघात करता है। तो यही बात की गई है बंद लिफाफे का न्याय, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। दरअसल अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वह भी इस प्रक्रिया की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई बार इसे अलोकतांत्रिक तक कहा है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं दिखती है। इससे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, फॉर्मर CJI NV रमन्ना साहब, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया जो है कोर्ट के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वह सही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो प्रक्रिया है बंद लिफाफे का न्याय, आखिर फिर ये आया कहां से। देखिए, यह बात तो सही है कि अभी दोनों ही हमारे जो है पूर्व CJI जो रमन्ना साहब थे वो भी और DY चंद्रचूड़ साहब हैं वो भी, दोनों ही इसकी आलोचना करते रहे। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस प्रक्रिया को स्वीकार भी कोर्ट ने ही किया। तो इसे जो कहा जाता है ना कि कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस बाय कोर्ट, तो इस प्रक्रिया को कोर्ट के द्वारा ही लाया गया था। सरकार कई केसेस में इस तरह का काम करने लग गई। अभी जो हालिया मामला है उसे देखिए। अभी क्या हुआ है, CJI ने भारत सरकार की एक सीलबंद लिफाफे ऐसा ही पेश किया गया एक केस के संबंधित में, उसके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है इस प्रक्रिया के खिलाफ रहे हमेशा, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था इस चीज को लेकर के। और वह प्रक्रिया क्या थी, सरकार ने क्या दिया था बंद लिफाफे में, तो अभी आप जानते होंगे कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच जो से संबंधित एक प्रस्तावित समिति की गठन की बात की गई थी। तो इससे संबंधित जो कुछ जानकारी था वह न्यायालय के समक्ष रखा गया था और बंद लिफाफे में वो जानकारी रखा गया था। बंद लिफाफे में जानकारी रखने का मतलब, देखिए, सील पैक्ड होता है एक लिफाफा, उसके अंदर जानकारी होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि उस जानकारी को न्यायाधीश के अलावा कोई और नहीं देख पाएगा। तो यहां से एक मुद्दा उभर करके सामने आता है। आगे चलिए इसे समझ लेते हैं, क्या है बंद लिफाफे का न्याय। बंद लिफाफे की न्याय की क्या बात है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और कभी कभी निचली अदालत भी करती है, हाई कोर्ट भी करती है कि किसी केस में किसी मुद्दे से संबंधित मसले पर वह सरकार को कहती है कि आप अपना पक्ष रखिए। और सरकार अगर मामला गोपनीय होता है, संवेदनशील होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है, तो वह जो सरकार जानकारी देती है एक बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष रखती है। इसे केवल न्यायाधीश ही देखते हैं, दूसरा पक्ष नहीं देख पाता है। तो यह कोई ऐसा नहीं हो कि यह विधि है, कोई कानून इस पे नहीं बताया। एक समझ लीजिए कि प्रथा चली आ रही है और यह चीज देखा यह जा रहा है कि यह बारंबार प्रैक्टिस में आ रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यह एक समस्या बन के सामने आ गई है। इसमें होता क्या है कि सरकारी एजेंसियां, मान लीजिए, सीलबंद लिफाफों या कवर में जानकारी जब इनसे मांगी जाती है तो उस जानकारी को ये सीलबंद लिफाफे में देते हैं ताकि वह जांच वहां पर प्रभावित ना हो जाए। यह स्वीकार किया जाता है कि केवल न्यायाधीश ही सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ समस्या क्या आ जाती है, ये समझिए। जब न्यायाधीश ही सूचना को प्राप्त करेंगे, मान लीजिए कोर्ट में दो पक्ष है, तो एक पक्ष यदि सरकार है तो सरकार ने अपनी बात तो जानकारी न्यायाधीश के समक्ष रख दिया, लेकिन दूसरा पक्ष को उसकी जानकारी मिली ही नहीं, क्योंकि जो जानकारी था वो बंद लिफाफे में था। तो दूसरा पक्ष जो अपने केस का फाइट कर रहा है वह अधूरी जानकारी के आधार पर कर रहा है। और यह क्या है, आप खुद सोचिए, क्या न्याय व्यवस्था के संगत है यह? तो निश्चित रूप से यह न्याय संगत बात नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष को पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक मुद्दा तो यह है। अब यह है कि न्यायालय किन किन कंडीशन में इस तरह का काम करती है। देखिए, न्यायालय जो है ना, दो तरह के बातों में ऐसा काम करती है कि वो सरकार को कहती है कि जानकारी जो आप है बंद लिफाफे में दीजिए। एक मुद्दा क्या होता है कि जब किसी भी केस की
जांच जारी हो, मतलब कोई भी केस हो और उस पर जो सरकारी एजेंसियां हो वह जांच कर रही हो, तो न्यायालय क्या कहेगी कि अभी तक जितना आपने जांच किया है उसकी जानकारी आप मुझे बंद लिफाफे में दीजिए। क्यों ऐसा क्यों? तो जांच जो है वह प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए यह जो जांच हुआ है और यह बाहर हो गया वह जानकारी न्यायालय के समक्ष से, तो यह जांच प्रभावित हो सकती है दूसरे पक्ष के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर जो कोर्ट कहती है कि आप वो बंद लिफाफे में दे दीजिए। इतना तक तो सही लगता है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी ऐसी बात हो जो व्यक्तिगत हो, ठीक है, एक तो व्यक्तिगत हो वो चीजें, या फिर गोपनीय हो। मान लीजिए कि कोई रेप पीड़िता है, तो उसके बारे में यदि अदालत के समक्ष पूरी जानकारी खुले तौर पे दिया गया तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है, उस रेप पीड़िता के, उसके परिवार के। तो दूसरा पक्ष यदि मजबूत हुआ, मान लीजिए दबंग है, तो वह उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस मामले में भी क्या करती है, जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह जानकारी सरकार से ले लेती है। इतना तक तो सही हो जाता है, लेकिन इससे आगे होने में क्या होता है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए दूसरे पक्ष को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। दूसरी बात यह है कि यह ओपन कोर्ट कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। दुनिया भर की अदालतें जो है, न्यायिक व्यवस्था जो है, वह चाह रही है कि उनके न्याय प्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता देखने को मिले, लेकिन भारत में या और भी कई देशों में इस तरह का प्रैक्टिस किया जाता है, तो इस पे प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि यह कितना सही है। तीसरी बात, एक और बात है, वो समझ लीजिए। कोर्ट जब कोई भी निर्णय लेती है, किसी भी केस से संबंधित डिसीजन लेती है, तो उसके लिए वाजिब तर्क होता है, यानी कि जो पक्ष के वकील होते हैं वाजिब आर्गुमेंट देते हैं, उस आर्गुमेंट के आधार पर ही कोर्ट किसी निर्णय तक पहुंचती है। लेकिन यदि जानकारी जो है, यदि सूचना जो है सरकार के द्वारा, यानी कि एक पक्ष के द्वारा बंद लिफाफे में दिया जाए, तो दूसरा पक्ष तो यह समझ ही नहीं पाएगा कि तर्क क्या दिया गया। उसके पास जो जानकारी जाएगी वो अधूरी जानकारी जाएगी। तो यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन पर भी प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो यह जो है न्याय व्यवस्था की जो पारदर्शिता है उसके खिलाफ बात हो जाएगी। तो यह पूरा मसला है। अब जरा समझ लेते हैं कि यह जो शुरुआत इसकी की गई, कहां से की गई, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि बंद लिफाफे में सरकारें अपनी बातें रखे। देखिए, यह जो होता है यह प्रशासनिक मामलों में देखा जाता है। प्रशासनिक मामलों में कैसे देखा जाता है, तो किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उससे संबंधित जो जानकारी होती है, अधिकारी अपने वरीय अधिकारी के समक्ष या सरकार के समक्ष जो है जानकारी बंद लिफाफे में डालते हैं। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का आकलन जब करना होता है अधिकारियों के संबंध में, तब भी ये बात की जाती रही है। यहाँ पे देखिए एक मसला जो पहले भी हमने चर्चा किया है कि यौन उत्पीड़न की बात है। किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या किसी माइनर के साथ, तो उसकी पहचान को गोपनीय रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, यदि उसकी पहचान लोगों के समक्ष उजागर हो जाती है, तो समाज में संभव है उसका मान-मर्दन हो या दूसरा पक्ष जो है उसको परेशान भी कर सकता है। तो ये पहचान गोपनीयता का मामला हो जाता है और इस मामले में ऐसा करना सही भी जान पड़ता है। देखिए, कुछ केस इससे संबंधित है, उसे समझ लीजिए। जो फेमस केसेज है, देखिए राफेल जेट खरीद सौदा पर जब बात आई थी और सरकार के समक्ष ये प्रश्न आया था कि आप जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखिए। विपक्ष ने कहा था कि खुले तौर पे आप जानकारी रखिए, लेकिन सरकार ने यहां पर क्या कहा कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला सरकार दे दिया। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते हुए सरकार ने कहा कि देखिए यह जानकारी जो है हम खुले तौर पर नहीं रख सकते, ना ही सदन में रख सकते हैं, ना ही कोर्ट के समक्ष। तो हम आपको बंद लिफाफा में सभी जानकारी न्यायाधीश को दे देते हैं। न्यायाधीश महोदय ये देख लें कि सरकार जो भी सौदा की है वो सही है या नहीं। तो एक मसला तो ये है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे चीज़ों पर मामला सही भी रहता है। मान लीजिए राफेल जेट जो खरीद सौदा हुआ था, कितने पैसे में हुआ, इसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या हुई, ये सब जानकारी जो मान लीजिए सदन के समक्ष रख दिया जाता या न्यायालय के समक्ष खुले तौर पे रखा जाता, तो कई राष्ट्र जो हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान जैसे या चीन जैसे राष्ट्र जो हैं हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है, शत्रु राष्ट्र हैं, तो वो हमारी जो गोपनीय जानकारी है उसे जान जाते, इसके संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसे समझ जाते। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बात को लेकर के इस तरह का काम किया जा सकता है और इतना सही भी लगता है। देखिए, असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स केस में जब आप एनआरसी की बात करते हैं,
एनआरसी के संबंध में जब जानकारी दी गई थी सरकार के द्वारा, तो इसमें भी यही किया गया था। कोर्ट के समक्ष जो है बंद लिफाफे में ही सारी जानकारी दी गई थी। अयोध्या भूमि विवाद का मसला तो आप जानते ही होंगे। उस वक्त जो सरकार ने जितने अपने तरफ से पक्ष दिया था वो भी बंद लिफाफे में दिया था। उस वक्त सरकार ने इस मसले पर कहा था कि कहीं भी दंगा फसाद ना हो जाए, किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसे रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। गुजरात पुलिस फर्जी एनकाउंटर केस में भी ऐसा किया गया था, जबकि इस मसले पर काफी यह उठा भी था कि इसे तो कम से कम बंद लिफाफे में नहीं देना चाहिए था। यह केस ऐसा था जिसे आप सरकार जो है न्यायालय के समक्ष यह मसला ओपन तौर पे रख पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कई बार परेशानी होती रही है कि देखा जा रहा है कि सरकार कई बार जो है ऐसे मसले को बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष रखती है जिसकी जरूरत नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इससे इतना प्रॉब्लम है तो क्या इस व्यवस्था को हटा दिया जाए न्यायालय के द्वारा। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो क्या ये पूरा मामला ही हटा दिया जाए, कोर्ट इस प्रैक्टिस को ही खत्म कर दे? तो देखिए इसका जवाब होगा सीधा सीधी कि नहीं, हर मामले में इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए कि सीधा इसे कोर्ट जो है खारिज ही कर दे। कई ऐसी जानकारी हो सकती है जिसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है सरकार के द्वारा। जैसा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, जैसा कि यौन संबंध में पीड़ित जो है या पीड़िता जो है उसकी गोपनीयता की बात की, तो ऐसे मसले को गोपनीय रखना जरूरी हो जाता है दूसरे पक्ष को देखते हुए। तो यहाँ तक तो ठीक है, बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मान लीजिए हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, मान लीजिए रॉ है, रॉ ने कुछ जानकारी दिया है भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इनपुट दिया है। अब वह इनपुट यदि न्यायालय के समक्ष ओपन तौर पर रख दिया जाएगा तो जो प्लानिंग होगी गवर्नमेंट की वही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मान लीजिए भारत जैसे देश जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, फिर वह कैसे लड़ पाएगा? तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां मसला ये उठता है कि सरकार हर मुद्दे को सेंसिटिव का टैग दे करके गुप्त जानकारी देना ना शुरू कर दे। जैसे कि मान लीजिए अभी जो अडानी मामले में समिति गठन की बात की गई थी, उसमें ये कहीं से भी लाजमी नहीं जान पड़ता है कि आप उस बात को भी गुप्त लिफाफे में न्यायाधीश के समक्ष रखें। तो ऐसे मसले सामने आने लगे हैं, इसीलिए न्याय व्यवस्था को थोड़ी सी परेशानी हुई है और उन्होंने खारिज भी किया है। अब जरा इसके प्रावधान देख लेते हैं कि कहां कहां ये बातें की गई है, किसके तहत ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 के आदेश 13 के नियम 7 के तहत ये प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय न्यायिक आदेश के माध्यम से किसी भी दस्तावेज को सील बंद लिफाफे में गोपनीय रखने का निर्देश दे सकती है न्यायालय। ठीक है, तो इसके तहत यह पूरा मसला किया जा रहा है। लेकिन सरकार को भी यह समझना होगा कि हर मुद्दे पे वो ऐसा नहीं कर सकती है। हर मुद्दे को सेंसिटिव करके गोपनीय जनता से नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। लोगों का न्याय व्यवस्था में, कोर्ट में, अदालत में विश्वास बना रहे, यह बहुत जरूरी मसला हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।